मुझे कभी कभी लगता है ना कि भाषण के पहले भी एक डिस्क्लेमर आना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि भाषण में कही जाने वाली सभी बातें काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, योजना या घटना से कोई संबंध नहीं है। बहुत कुछ चल रहा है इन दिनों देश में। जिसको भी देखो, आप सड़क पे देखो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखो, बस में देखो, ऑफिस में देखो, हर आदमी ऐसा टेढ़ा होके चल रहा है। मैंने पूछा है क्या है, बोले पुष्पा। झुकेगा नहीं साला। मैंने कहा भाई ये थोड़े दिन की अकड़ है। बोला क्यों? मैंने कहा पार्ट 1 कहाँ खत्म हुआ है? शादी पे। पुष्पा की शादी हो गई है। अब सेकंड पार्ट में देखना, पुष्पा झाड़ू भी लगाएगा, कपड़े भी धोएगा, बर्तन भी मांजेगा और फ्री में धनिया भी लाएगा। बहुत कुछ हो रहा है यार। बजट भी आया। अच्छा, बजट जब आता है ना तो उसके एक हफ्ते पहले से चर्चा शुरू हो जाती है कि बजट में ये एक्सपेक्टेड है, मिडिल क्लास को ये मिलेगा, और बहुत सारी चीजों की डिबेट शुरू हो जाती है। बचपन से लेके आज तक मैंने 2 ही टाइप के बजट देखे। एक बुरा बजट जिसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता, और एक अच्छा बजट जिसमें भी मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता। अब वो बजट आया तो डिबेट होने लगी। कोई चैनल कह रहा है बहुत अच्छा बजट है, कोई चैनल कह रहा है कि खराब बजट है। मैंने सबको उसी दिन कह दिया कि देखो, चुपचाप मान लो कि ये बजट अच्छा है, वरना सरकार 2000 करोड़ रुपए खर्चा करके बताएगी कि बजट अच्छा है। तो मान लेना चाहिए। और भी बहुत कुछ हो रहा है देश में। सीबीआई की रेड पड़ रही है, नेताओं के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, आम आदमियों के लिए बहुत सी नई योजनाओं की घोषणा हो रही है। तब मुझे पता चला कि देश में चुनाव आ गया है। सरकार का कहना है कि वो फ्री में अनाज दे रही है। मैंने कहा अच्छी बात है, फ्री में शिक्षा भी दो। बोले नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोले क्योंकि शिक्षा सवाल खड़े करती है। और इस देश में सवाल पूछना अपराध है। आप सवाल पूछोगे किससे? आप सरकार से सवाल पूछो, वो आपको देशद्रोही साबित कर देंगे। आप विपक्ष से सवाल पूछो, वो आपको भक्त साबित कर देंगे। आप सवाल करोगे किससे? अच्छा, एक और इवेंट होता है चुनाव के दरमियान, वो होता है दलित के घर पे खाना खाने जाना, है ना? ये भी इवेंट ही है। इवेंट ही है। इस बार भी जब मंत्री जी जा रहे थे तो एक दलित ने दरवाजे पे रोक लिया और कहा, मंत्री जी आप तो हमेशा हमारे घर पे खाने पे आते हो, कभी हमें भी आपके घर खाने पे बुलाओ। सबसे एंटरटेनिंग अगर कुछ इस पूरे चुनाव के दरमियान होता है, वो होता है रैली में दिया जाने वाला भाषण। हाँ, मतलब मुझे कभी कभी लगता है ना कि भाषण के पहले भी एक डिस्क्लेमर आना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि भाषण में कही जाने वाली सभी बातें काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, योजना या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये केवल और केवल आपके मनोरंजन के लिए दिखाया जा रहा है। बहुत कुछ है। मेरा एक दोस्त, मुझे याद है कि यूएस से जब इंडिया घूमने आया, इंडिया घूम के जब वो वापस जा रहा था तो मैं एयरपोर्ट उसे ड्रॉप करने गया। मैंने उससे पूछा कि कैसा लगा मेरा देश, कैसा लगा इंडिया? उसने कहा ब्यूटीफुल कंट्री, मैं जहाँ भी गया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार अच्छी बात है, हम भारतीय कैसे लगे? उसने कहा भारतीय? मैंने कहा हाँ। बोला यार जब मैं मुंबई एयरपोर्ट उतरा तो सबसे पहले मेरी मुलाकात मराठियों से हुई, फिर आगे गया तो मुझे मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी मिले, कहीं हिंदू मिले, कहीं मुस्लिम मिले, कहीं सिख मिले, कहीं ईसाई मिले। गांव में गया तो मुझे ब्राह्मण मिले, वैश्य मिले, शूद्र मिले, लेकिन भारतीय तो कोई मिले ही नहीं। और आप देखो, आज भी आप गांव में किसी वोटर से पूछो कि आप किसको वोट दोगे, तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी जाति का कैंडिडेट होता है ना? और हमें देखो, जाति के नाम पे वोट देने वालों, एक बात सुन लो, आपको नेता चुनना है, जीजा नहीं।
साहब अब तो कुछ राज्यों में चुनाव है, लेकिन कई पार्टियां 2024 की तैयारी कर रही है कि हमारे पार्टी से प्रधानमंत्री कैंडिडेट ये होंगे, वो होंगे। मैंने तो मेरे दादाजी से भी पूछा, मैंने कहा कि दादाजी आपको क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बनेगा? तो दादाजी बोले, बेटा जब नाश ही होना है तो सपना चौधरी के बुरी है। लेकिन एक सवाल जो आप सबसे भी पूछा जाता होगा, मुझसे भी पूछा जाता है जब मैं शोज में जाता हूं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, मैं अक्सर सबको एक लाइन में जवाब देता हूं कि पार्टी कोई भी जीते, हारेगी तो जनता ही।